नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम एक ऐसी रहस्यमयी, कोमल और दिल को थाम लेने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है खजाने का रहस्य और बस की झोपड़ी। ये कहानी उस पुरानी बस की झोपड़ी से शुरू होती है जो गांव के बाहरी मोड़ पर अकेली खड़ी थी। दिनकर की रोशनी में टूटे शीशों, जंग लगे टायरों और सूखे पत्तों की तरह बेकार दिखती, लेकिन रात होते ही उसका सन्नाटा जैसे कोई फुसफुसाती हुई दास्तान सुना देता था। कहते हैं जो भी वहां देर रात बैठता है उसके सामने अतीत का कोई पन्ना खुल जाता है और कभी कभी भविष्य की झलक भी दिखाई देती है। गांव वाले डर के मारे दिन में भी वहां नहीं जाते, पर यह कहानी डर की नहीं, दिल की गहराइयों में छुपे उन राजों की है जिन्हें हम कभी कहते नहीं, पर वे हमारी सांसों के साथ चलती रहती हैं। और सबसे बड़ा राज वह खजाना जिसकी पहेली पिछले 30 साल से कोई सुलझा नहीं पाया, क्योंकि वह सोने चांदी का नहीं बल्कि किसी की जिंदगी का अधूरा वादा है जिसे पूरा करने के लिए किसी सही इंसान का इंतजार है। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरेंगे, आवाजें धीमी पड़ेंगी, पुरानी यादों की महक उठेगी और मन एक अनकही शांति से भर जाएगा, क्योंकि यह कहानी सिर्फ रहस्य नहीं बल्कि आपको आपकी ही पुरानी यादों की धरती पर ले जाएगी, जहां बचपन की खुशबू, मिट्टी की सौंधी महक और रात के सन्नाटे की गूंज साथ चलती है। अगर ऐसी सुकून देने वाली, नींद से भरी कहानियां आपको पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई कहानी आपके सिरहाने आकर बैठ जाती है और कहती है चलो आज तुम्हें सुला दूं। और हाँ, बताइए तो आप किस शहर, किस गाँव, किस मोहल्ले से सुन रहे हैं और अभी आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है। आपका हर कमेंट यह एहसास दिलाता है कि आप कहीं ना कहीं अपने कमरे की शांति में बैठे इस कहानी के सफ़र में मेरे साथ चल रहे हैं। तो अब रोशनी थोड़ी कम कर लीजिए, पंखे की हल्की सरसराहट को महसूस कीजिए, धीरे धीरे आंखें बंद कीजिए, क्योंकि अब हम चल रहे हैं उस पुरानी बस की झोपड़ी की ओर, जहाँ खजाने का रहस्य सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक धड़कते हुए दिल की अंतिम पुकार है। पहाड़ों से घिरा छोटा सा कस्बा सुदेवल देखने में जितना शांत लगता था उतना ही रहस्यमयी भी था। लोग अक्सर कहते थे यहाँ हर पत्थर, हर पेड़, हर पगडंडी में कोई ना कोई किस्सा दबा हुआ है, पर उन सब में जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता वह थी पुरानी बस की झोपड़ी। रात के वक्त कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि हवा भी वहां से गुजरते हुए अपनी रफ्तार धीमी कर लेती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। राघव, जो कस्बे के स्कूल में अध्यापक था, उसे इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं था। वह तर्क करने वाला, समझदार और शांत स्वभाव का व्यक्ति था, पर उसकी जिंदगी में हलचल उस दिन शुरू हुई जब उसे अपने बचपन के दोस्त विक्रम का एक पुराना पत्र मिला। पत्र किसी अजीब तरह से उसके घर के दरवाजे पर सुबह सुबह रखा मिला था, जबकि विक्रम 5 साल पहले इस कस्बे से गायब हो चुका था, बिना किसी सूचना के। पूरे कस्बे ने उसका इंतजार किया, पर कोई पता न चला। और आज 5 साल बाद राघव के दरवाजे पर रखा वह धूल भरा लिफाफा उसके सीने में अजीब सी कंपी पैदा कर रहा था। पत्र खोलते ही उसमें सिर्फ एक संदिग्ध सी पंक्ति लिखी थी, अगर मुझे जानना है, समझना है, बचाना है तो पुरानी बस की झोपड़ी पर आज आधी रात को आना और अकेले आना, विक्रम। राघव के दिल में प्रश्नों का तूफान उमड़ पड़ा। क्या विक्रम सच में जिंदा है? अगर हाँ, तो 5 साल से कहाँ था और वह यह चिट्ठी अभी क्यों भेजेगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, लोग जिस बस की झोपड़ी को अभिशप्त कहते हैं, वहां रात को जाना अंशी। सूरज ढल चुका था, कस्बे की सड़कों पर धुंध का बादल उतरने लगा था, दुकानें बंद हो रही थीं और चाय वालों के खाली गिलासों की खनक में भी थकान झलकने लगी थी। राघव ने बार बार घड़ी देखी और हर बार वही चिंता, वहां जाना चाहिए या नहीं। पर दोस्ती भी क्या अजीब चीज होती है, वह दिल में डर को पनपने नहीं देती। आधी रात से कुछ देर पहले राघव ने टॉर्च उठाई और बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा। सुदेवल की गलियां रात में और भी तंग और उदास लगती थीं। दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी और सन्नाटे में वह आवाज और भी डरावनी प्रतीत होती थी। राघव धीरे धीरे बस की झोपड़ी की ओर बढ़ रहा था।
रास्ते में सिर्फ एक ही बिजली का खंभा जल रहा था, जिसकी रोशनी टिमटिमाते हुए किसी अंतिम सांस की तरह बुझने को तैयार दिख रही थी। बस की झोपड़ी कस्बे की आखिरी सड़क पर थी, जहां से आगे सिर्फ जंगल था। पुरानी टूटी फूटी दीवारों पर काई जमी हुई और छत पर सूखे पत्तों का ढेर। सड़क पर स्ट्रीट लाइट नहीं थी, इसलिए झोपड़ी किसी काली आकृति की तरह खड़ी थी, जो अपनी छाया में जाने वाले को निगल लेती हो। राघव कुछ कदम दूर खड़ा रहा। डर और जिज्ञासा का संघर्ष उसके भीतर चल रहा था। तभी अचानक झोपड़ी के अंदर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे से चल रहा हो, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। उसने टॉर्च की रोशनी आगे फेंकी, लेकिन अंदर सिर्फ धूल उड़ती दिखाई दी। फिर भी आहट आती रही, जैसे दीवार के पीछे कोई जीवित चीज सांस ले रही हो। राघव ने हिम्मत करके झोपड़ी में कदम रखा। अंदर सड़ांध और बासी हवा की गंध थी। टूटी खिड़कियों से चांद की रोशनी की हल्की लकीरें अंदर गिर रही थीं। वह 2 कदम ही चला था कि उसे अपने पैरों के नीचे कुछ कठोर चीज महसूस हुई। उसने झुककर देखा। पुरानी लकड़ी का एक छोटा सा डिब्बा, ऐसा डिब्बा जो कभी किसी खजाने को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। लेकिन उससे पहले कि वह उसे छू पाता, उसके पीछे से किसी ने रोंगटे खड़े कर देने वाली धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा। राघव। वह पलटकर रोशनी फेंकता है। कोई नहीं, सन्नाटा। लेकिन उस आवाज में एक बात साफ थी। वह इंसानी थी और किसी बहुत परिचित व्यक्ति की थी। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को शांत किया और फिर से डिब्बे की ओर बढ़ा। इस बार उसने हिम्मत करके उसे उठा लिया। डिब्बा हल्का था, पर पुराना। ऊपर गहरे खरोंच के निशान थे और बीच में एक अजीब सा चिन्ह बना था। 2 तिकोन एक दूसरे पर उल्टे टिके हुए, बीच में एक छोटा वृत्त। राघव ने वह प्रतीक पहले कभी नहीं देखा था। अचानक झोपड़ी में तेज हवा चली और खिड़की जोर से भड़ाम के साथ बंद हो गई। हवा इतनी ठंडी थी कि राघव की सांसें डगमगाने लगीं। उसी क्षण उसे महसूस हुआ, वह अकेला नहीं है। झोपड़ी के कोने में कोई काला साया धीरे से हिला, फिर जैसे किसी ने चुपचाप दीवार के पीछे कदम खींच लिए हों। राघव का गला सूख गया। वह टॉर्च लेकर कोने की ओर बढ़ा। कदम बेहद धीमे, सांसें भारी, दिल जैसे पसलियों को पीट रहा हो। पर जैसे ही उसने रोशनी उस ओर फेंकी, कोने में सिर्फ टूटी टेबल पड़ी थी, कुछ नहीं। लेकिन तभी उसके हाथ से डिब्बा खुद ब खुद छूटकर जमीन पर गिरा, जैसे किसी ने उसे झटके से छुड़ा दिया हो। डिब्बा खुला और अंदर से एक पुराना धुंधला नक्शा बाहर आ गिरा। नक्शे पर वही चिन्ह था, 2 उल्टे तिकोन और एक वृत्त। राघव ने नक्शा उठाया। नक्शे में कस्बे और जंगल का विस्तार दिख रहा था और सबसे गहरे जंगल के हिस्से में उस चिन्ह के पास एक शब्द लिखा था, सत्य। और नीचे लिखा था, जहां खजाना है वहीं विनाश की शुरुआत दफन है। कौन बचकर वापस आएगा, यह स्वयं नियति तय करती है। राघव का गला सूख गया। हर अक्षर जैसे चेतावनी दे रहा था कि जिस रास्ते पर वह कदम रखने जा रहा है वह साधारण नहीं है। पर तभी झोपड़ी के पीछे से घिसटने की आवाज आई, और इस बार वह इतनी साफ थी कि राघव का दिल धक से रह गया। उसने टॉर्च सामने की ओर रखी। एक परछाई धीमे धीमे दीवार पर चढ़ रही थी। राघव ने गहरी सांस ली और उस दिशा में बढ़ा। झोपड़ी के पीछे एक संकीर्ण गलियानुमा हिस्सा था, जहां रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने आश्चर्य से देखा, दीवार पर एक पुरानी बस की फेडेड पेंटिंग बनी हुई थी। वही बस जो कभी इस कस्बे में चलती थी और 3 साल पहले एक बड़े हादसे में गायब हो गई थी। उस बस की कोई खबर कभी नहीं मिली। कहते थे वह बस जंगल में कहीं समा गई थी और उसके साथ उन्हीं लोग भी। लेकिन दीवार की पेंटिंग के ठीक बीच में एक छोटा सा, लगभग अदृश्य खांचा बना था, जैसे कोई दीवार में छिपा दरवाजा हो। राघव ने उंगलियों से खांचे को छुआ
और दीवार अचानक चरमराकर पीछे की ओर सरकने लगी। उसे लगा जैसे उसकी सांसें थम गई हों। उस दीवार के पीछे एक अंधेरा सुरंगनुमा रास्ता खुल गया था। हवा बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी थी और अचानक उसे वही आवाज फिर सुनाई दी, धीमी, कंपित और बेहद परिचित। राघव, अंदर मत आना, मैं यहां फंस गया हूं। वह आवाज विक्रम की ही थी। राघव की आंखें फैल गईं। डर और दोस्ती दोनों टकरा रहे थे। लेकिन तभी नक्शा उसकी जेब से खुद ब खुद बाहर गिरा और सुरंग की ओर उड़ने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच रही हो। राघव भागा और नक्शा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नक्शा अंधेरे में गायब हो गया। और अगले ही पल सुरंग में गहरी, भयानक गुर्राहट जैसी आवाज गूंज उठी, जैसे कोई विशाल प्राणी अचानक जाग उठा हो। राघव पीछे हटा। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। झोपड़ी की दीवारें चरमराने लगी। और जब उसने दोबारा सुरंग की ओर देखा, अंधेरे में दो चमकीली, खून जैसे लाल आंखें उसे घूर रही थीं। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह एक कदम पीछे हट ही रहा था कि सुरंग के अंदर से किसी का हाथ बाहर निकला। कमजोर, फीका, कांपता हुआ हाथ। वह विक्रम का हाथ था। लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ने वाला था, वह हाथ अचानक जमीन में समा गया, मानो किसी ने उसे नीचे खींच लिया हो। और सुरंग के भीतर एक अंतिम, दर्द भरी आवाज गूंजी, राघव, देर मत करना। खजाना सिर्फ खजाना नहीं, शाप है। मुझे बचा ले, इससे पहले कि यह मुझे पूरा निगल जाए। अचानक झोपड़ी की दीवार धड़ाम से बंद हो गई। सुरंग गायब, आवाज गायब, लाल आंखें गायब। लेकिन जमीन पर एक चीज पड़ी रह गई, विक्रम का टूटा हुआ लॉकेट। राघव ने जब उसे उठाया तो वह गर्म था, बिल्कुल धड़कते दिल जैसा। और लॉकेट के अंदर वही चिन्ह बना था, दो उल्टे तिकोन और बीच में वृत्त। राघव समझ चुका था, यह सिर्फ झोपड़ी नहीं, यह सिर्फ खजाना नहीं, यह सिर्फ रहस्य नहीं, यह एक ऐसा खेल है जिसमें प्रवेश तो है, पर वापसी शायद ही किसी ने देखी हो। और अब वह भी उसी खेल का हिस्सा बन चुका था। राघव झोपड़ी से बाहर निकला तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की मिट्टी अचानक नरम पड़ गई हो, मानो अभी वह किसी अंधेरे गड्ढे में समा जाएगा। हवा में ठंड पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ठंडी हवा उसके शरीर को छू नहीं रही, बल्कि उसे भीतर तक भेद रही हो। झोपड़ी के बाहर फैला सन्नाटा इतना भारी था कि उसकी अपनी सांसें भी उसे किसी और की लग रही थीं। रात के अंधेरे में वह झोपड़ी ऐसे खड़ी थी जैसे कोई मरा हुआ दैत्य फिर से अपनी आंखें खोलने ही वाला हो। विक्रम का लॉकेट हाथ में लिए राघव घर की तरफ चल पड़ा, पर घर पहुंचकर भी उसके कदम स्थिर नहीं हुए। उसकी उंगलियां अब भी कांप रही थीं और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने चुपचाप दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में चला गया। उसकी आंखों में विक्रम का वह हाथ बार बार उभर रहा था, कमजोर, टूटता हुआ, उसकी ओर आने की कोशिश करता हुआ, पर फिर अचानक अंधेरे में समा गया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि वह सपना था, भ्रम था, या सचमुच विक्रम किसी अंधेरी शक्ति के बीच फंसा हुआ था। उसने लॉकेट खोला। लॉकेट का गोल धातु वाला हिस्सा हल्की सी धड़कन जैसा स्पंदन दे रहा था, जैसे किसी जीवित वस्तु की धड़कन हो। अंदर वही चिन्ह था, दो उल्टे तिकोन, बीच में वृत्त। उसने उंगली से चिन्ह पर हल्का स्पर्श किया और उसी क्षण उसका पूरा शरीर जैसे एक तेज झटके से कांप उठा। उसकी आंखों के सामने एक झिलमिलाती सी छवि उभरी, घना जंगल, जमीन में धंसती एक पुरानी बस और उसके आसपास खड़े लोग जो धीरे धीरे काले साए में बदलते जा रहे थे।
अगली ही क्षण छवि गायब हो गई। राघव पसीने से लथपथ था। यह किसी साधारण खजाने की निशानी नहीं थी। इस चिन्ह में कुछ ऐसा था जो समय और जीवन दोनों को निगल सकता था। वह जमीन पर बैठ गया। हाथों से चेहरा ढककर उसने अपनी सांसों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर सब कुछ अशांत था। फिर भी उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, विक्रम को बचाना है। चाहे यह शापित खजाना हो, चाहे इसका रास्ता मृत्यु से होकर गुजरे। लेकिन विक्रम उसका बचपन का दोस्त था। वह उसे इस तरह मरने नहीं देगा। रात लंबी गई। राघव सो नहीं पाया। हर कुछ मिनट बाद वह उठकर लॉकेट को देखता, फिर नक्शे के बारे में सोचता जिसे सुरंग ने निगल लिया था। क्या वह नक्शा जिंदा था? क्या वह जगह किसी जीवित चीज की तरह अंदर खींच रही थी? उसकी समझ से सब कुछ परे था। सुबह होने लगी थी, पर उसके कमरे का अंधेरा अब भी गहरा था, जैसे रात की कोई परछाई उसे अपने साथ ले जाने आई हो। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आई तो राघव ने फैसला कर लिया, उसे झोपड़ी दोबारा जाना ही होगा। लेकिन वह जानता था कि अकेला जाने का मतलब शायद मौत को बुलाना था। वह स्कूल नहीं गया उस दिन। पूरा दिन घर पर बैठकर वह बस इतना सोचता रहा कि कौन उसकी मदद कर सकता है। कस्बे के लोग डरते थे, कोई झोपड़ी के पास नहीं जाता था। पर एक व्यक्ति था, अनाथ, झोपड़ी के करीब रहने वाला, उम्र दराज पर रहस्यमयी, दत्ता काका। कहते थे कि दत्ता काका ही आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने उस गायब हुई बस को जाते देखा था, और उसके बाद उन्होंने खुद को कस्बे की भीड़ से अलग कर लिया था। लोग कहते थे कि बस का रहस्य उनके पास है, लेकिन वह कभी कुछ बताते नहीं थे। राघव ने फैसला किया, उसे दत्ता काका से बात करनी होगी। दोपहर ढलते ही राघव दत्ता काका के छोटे से खंडहर नुमा घर पर पहुंचा। वह घर जंगल की सीमा से कुछ ही कदम पहले था, जगह वही जहां से डर शुरू होता था। दत्ता काका खाट पर बैठे थे, आंखें बंद, पर जैसे उन्हें मालूम था कि कोई आया है। उन्होंने बिना आंख खोले ही कहा कि वह जानता था कि राघव आएगा। उनकी आवाज धीमी थी, पर ऐसे जैसे वह इस आवाज को सदियों से दबाए हुए थे। राघव ने सब कुछ बता दिया, पत्र, झोपड़ी की आवाजें, सुरंग, चमकीली लाल आंखें, विक्रम का हाथ और यह चिन्ह। दत्ता काका ने वह चिन्ह देखते ही अपनी आंखें खोल दी। उनकी आंखों में ऐसा भय, ऐसा सदमा था जो राघव ने पहले किसी में नहीं देखा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि यह कोई साधारण चिन्ह नहीं, यह द्वित्रिकोण का चिन्ह था। यह चिन्ह उस खजाने का था जिसे पाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। वह खजाना सोने हीरे का नहीं था, वह एक ऐसी शक्ति थी जो मनुष्य के मन, आत्मा और अस्तित्व को निगल लेती थी। यह खजाना असल में एक शक्ति बंधन था जिसे एक पुराने ऋषि ने सदियों पहले जंगल के भीतर कैद किया था, ताकि दुनिया उस शक्ति से दूर रहे। दत्ता काका की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले जब वह बस जंगल से गुजरी तो बस ड्राइवर ने किसी की चीख सुनी। आवाज उसी तरह की थी जैसे विक्रम की रात वाली आवाज, कांपती भीतर से निकलती हुई। ड्राइवर ने बस रोक दी, वह गलती थी। बस के नीचे जमीन फटकर खुल गई और पूरी बस भीतर खिंच गई। कुछ लोग नीचे गिरते ही मारे गए, पर कुछ को वह शक्ति निगलकर अपने भीतर कैद कर ले गई। दत्ता काका उस दिन अकेले बच निकले थे। वे 2 साल से इस बात को दिल में दबाए जी रहे थे। उन्होंने चेतावनी दी कि उस सुरंग में जाना मतलब किसी ऐसे जीवित अंधकार से सामना करना है जो भय नहीं, जीवित आत्माओं को खाता है। कई लोगों ने कोशिश की थी, पर कोई लौट कर नहीं आया। उनका कहना था कि जो आवाजें सुनाई देती हैं वे मृत लोगों की नहीं होती, बल्कि उस शक्ति के जाल होते हैं जो लोगों को आकर्षित करके उन्हें भीतर खींच लेती है। लेकिन राघव ने एक एक शब्द सुनते हुए बस एक ही बात महसूस की, विक्रम जिंदा है। किसी न किसी तरह वह पूरी तरह नहीं मरा। वह फंसा है, खोया है, पर जिंदा है। यह एहसास डर से बड़ा था। उसने दत्ता काका से सुरंग तक जाने का रास्ता पूछा। पहले तो काका ने मना कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने असहाय होकर एक पुराना मोमबत्ती जैसा लकड़ी का टुकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि यह धूप चिन्ह है, सदियों पुराना। यह उस शक्ति को कुछ देर के लिए कमजोर कर सकता है, पर यह भी चेतावनी दी कि अगर यह बुझ गया
तो उसे जीवित वापस आने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राघव ने धन्यवाद कहा और बिना देर किए वापस झोपड़ी की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे लगा कि जैसे पेड़ भी उसकी ओर झुक रहे हों, जैसे जंगल उसे पहचान रहा हो। वह झोपड़ी के पास पहुंचा तो शाम ढल रही थी और हवा में एक अजीब गंध थी, नमी, मिट्टी और किसी छिपी हुई सड़ांध का मिश्रण। झोपड़ी के आसपास कुछ भी नहीं बदल था, पर कुछ ऐसा था जो अदृश्य था, जैसे झोपड़ी उसे पहचान रही हो। वह अंदर गया। इस बार झोपड़ी की हवा और भारी थी। दीवार के पीछे जिसने सुरंग खोली थी वह फिर वहीं थी, एक छोटा सा खांचा। राघव ने गहरी सांस ली, उंगली उस खांचे पर रखी और दीवार फिर धीरे धीरे खुल गई। अंधेरा पहले से ज्यादा गहरा था, जैसे उसमें सैकड़ों परछाइयां एक साथ सांस ले रही हों। राघव ने धूप चिन्ह को जलाया। हल्की सी सुनहरी रोशनी उभरी जो अंधेरे को दबाने की कोशिश कर रही थी। वह इसी रोशनी पर भरोसा करके सुरंग में उतरा। अंदर की हवा बर्फ जैसी थी और उसके कदमों की आवाज गूंजकर वापस लौट रही थी, पर हर बार लौटती हुई आवाज उसके कदमों जैसी नहीं लगती थी। वह किसी और के पैरों की तरह थी, जैसे कोई साथ साथ चल रहा हो। सुरंग अंदर जाकर चौड़ी होने लगी। दीवारें नमी से टपक रही थीं और जमीन पर पुराने जूतों के निशान थे, जैसे लोग यहाँ आए हों मगर लौटकर कभी ना आए हों। कुछ देर चलते ही राघव को दीवारों पर अजीब सी आकृतियां नजर आईं। लोगों के चेहरे, चीखते हुए चेहरे, डूबते हुए चेहरे। पहले तो लगा कि यह चित्र है, पर जब उसने टॉर्च घुमाई तो एक चेहरा हल्के से हिला। उसकी सांसें रुक गईं। चेहरे सचमुच दीवार में धंसे थे, आधी आत्माएं जो कभी बाहर नहीं निकल सकी। अचानक उसी पल एक धीमी आवाज आई, राघव। वही आवाज, विक्रम की आवाज। इस बार साफ, पास और बेहद कमजोर। राघव तेजी से आगे दौड़ा। सुरंग और घनी हो गई। उसे आगे कहीं हल्की रोशनी दिखी, नीली सी, डरावनी, पर किसी इंसानी रोशनी जैसी नहीं। वह वहां पहुंचा तो सामने एक विशाल गड्ढा था जो किसी कुएं जैसा था। गड्ढे के भीतर नीचे अंतहीन अंधेरा, पर उसी अंधेरे में एक धुंधली आकृति थी, विक्रम। विक्रम आधा गड्ढे में डूबा हुआ था, जैसे कोई उसे पकड़े हुए हो। उसका चेहरा थका हुआ, आंखें धसी हुई, पर जीवित, जैसे वह कई सालों से उसी अंधकार से लड़ता रहा हो। राघव के देखते ही विक्रम ने हाथ बढ़ाया, पर उसी क्षण गड्ढे के भीतर से कोई विशाल, काला, तरल रूप जैसे उठने लगा, जैसे धुआं भी, जैसे छाया भी, और जैसे कोई जीवित चीज भी। उसकी लाल आंखें फिर उभर आईं। राघव ने धूप चिन्ह उठाया। धूप तेज हुई, हवा गर्म हुई और वह काला रूप पीछे हटने लगा। विक्रम चिल्लाया कि जल्दी उसे बाहर निकालो। राघव ने उसका हाथ थामा और पूरी ताकत से खींचा। विक्रम का हाथ गर्म था, पर निर्जीव सा, जैसे किसी मृत व्यक्ति को छू रहा हो। वह आधा बाहर आया ही था कि अंधेरे ने उसके पैरों को पकड़ लिया। विक्रम चीखा। उस आवाज में वर्षों की पीड़ा थी। राघव ने पूरी जान लगा दी। धूप चिन्ह से निकली रोशनी अंधेरे की पकड़ को जलाने लगी। विक्रम धीरे धीरे बाहर खिंचने लगा, लेकिन उसी समय अंधेरा इतना भयंकर रूप लेकर उठा कि सुरंग की दीवारें हिलने लगी। अंधेरा अब सिर्फ विक्रम को नहीं, राघव को भी पकड़ना चाहता था। और फिर वो हुआ। विक्रम के पैर अंधेरे से छूट गए, लेकिन उसी पल अंधेरे की एक शाखा जैसी काली लपट राघव की कलाई पर चिपक गई। राघव जोर से चीखा। धूप चिन्ह उसके हाथ से गिर गया। रोशनी कांपी, अंधेरा और मजबूत हुआ। विक्रम बाहर जमीन पर गिरा, बेहोश पर जीवित। लेकिन राघव की कलाई पर वो काली लपट धीरे धीरे घुसने लगी, जैसे कोई जहर, कोई ऊर्जा, कोई शाप उसकी नसों में प्रवेश कर रहा हो। सुरंग फिर गूंज उठी। खजाना किसी को नहीं मिलता, लेकिन जो इसे छू ले वह इसका हिस्सा बन जाता है। अंधेरा राघव की ओर बढ़ा और धूप चिन्ह बुझ गया। धूप चिन्ह के बुझते ही ऐसा लगा मानो सुरंग की हवा अचानक मर गई हो। गर्माहट जो अभी कुछ क्षण पहले तक राघव और उस अंधेरे के बीच अंतिम दीवार की तरह खड़ी थी, अब एकदम गायब थी। उसकी जगह एक ऐसी ठंड ने ले ली जो हड्डियों के पार जाकर आत्मा तक में धंसती महसूस हुई।
कलाई पर चिपकी वह काली लपट धीरे धीरे उसकी नसों में फैलने लगी थी। पहले हल्की झंझनाहट हुई, फिर मानो किसी ने लाल गर्म लोहे से उसकी नसों को चीर दिया हो। दर्द ऐसा कि आवाज भी गले में ही अटक गई। अंधेरा अब उसकी ओर बढ़ रहा था, धीरे धीरे, मगर निश्चित। वह किसी धुएं की तरह हल्का नहीं था, वह किसी तरल जानवर की तरह था, जिसकी हर हरकत में भूख और क्रूरता थी। उसके भीतर से वही आवाज फिर गूंजी, इस बार और गहरी और उतनी ही भयानक। तुमने उसे छुड़ा लिया, अब खालीपन भरने के लिए मुझे एक और आत्मा चाहिए। राघव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर पत्थर की तरह जड़ हो गया। उसकी टांगों में संवेदना खत्म होने लगी। कलाई की लपट अब पूरे हाथ पर चढ़ने लगी थी, और जहां जहां वह छू रही थी, त्वचा काली पड़ती जा रही थी, जैसे कोई उसे भीतर से जला रहा हो। उसकी सांसें तेज होने लगी। उसे लगा वह शायद अगले कुछ ही क्षणों में चेतना खो देगा। पर तभी सुरंग के दरवाजे की ओर से एक हल्की सी चिंगारी चमकी, बहुत छोटी, लेकिन इतनी कि अंधेरा एक क्षण के लिए ठिठक गया। आवाज आई, राघव। वह दत्ता काका थे, हांफते हुए, हाथ में एक और जलाया हुआ धूप चिन्ह लिए। लगता था कि उन्होंने राघव के पीछे आने का फैसला कर लिया था। शायद उन्हें पहले ही अंदाजा था कि क्या होने वाला है। उनकी आंखों में डर तो था, लेकिन उससे बड़ा संकल्प था। धूप चिन्ह की सुनहरी लौ जैसे ही आगे बढ़ी, अंधेरा पीछे हटने लगा, गरजता हुआ, जैसे उसे इससे नफरत हो। दत्ता काका ने चिल्लाकर कहा, इस शक्ति का असली नियम समझ, यह किसी को मारती नहीं, यह उसे अपने अंदर कैद करती है। अगर यह तुझे पूरा निगल गया तो तू जिंदा रहेगा, पर एक ऐसी दुनिया में जहां न रोशनी है न समय। राघव की आंखों में धुंध पड़ी थी, लेकिन उसने एक बात साफ देखी, अंधेरा काका की ओर नहीं जा रहा था, वह सिर्फ उसी पर टूट पड़ा था। क्यों? उसने समझने की कोशिश की, लेकिन दर्द उसके विचारों को चीर रहा था। काका उसके पास आए और उसके कंधे पकड़कर बोले, अपना हाथ ऊपर उठाओ, जल्दी ईशाऊं। राघव ने मुश्किल से अपना हाथ उठाया। काला धुआं अब कंधे तक पहुंच चुका था। दत्ता काका ने अपने धूप चिन्ह को उसके हाथ की ओर झुकाया। जैसे ही सुनहरी रोशनी उस काली लपट को छुई, एक भयानक, कान फाड़ देने वाली चीख सुरंग में गूंजी। राघव का पूरा शरीर हवा में उठ गया और वह जमीन से टकराते टकराते बचा। काली लपट उसके हाथ से झटके में अलग हुई, लेकिन पूरी नहीं। उसका आधा हिस्सा अब भी उसकी नसों में जड़ें जमा चुका था। काका ने गुस्से और डर के मिश्रण वाली आवाज में कहा, बच गया है तू, पर पूरी तरह नहीं। अब वह तुझसे जुड़ चुका है, वह तुझे ढूंढता रहेगा, कहीं भी, किसी भी वक्त। सुरंग फिर से कांपने लगी। गड्ढे के अंदर वही लाल आंखें फिर उभर आईं, इस बार और बड़ी और जिंदा। वह शक्ति अब विक्रम को खोकर पागल हो चुकी थी। उसने गर्जना की, मानो पूरी पहाड़ी फट जाएगी। काका ने तुरंत राघव को खींचा, चल, इससे पहले कि ये बाहर तक फैल जाए। दोनों तेजी से पीछे की ओर भागने लगे। दीवारें हिल रही थीं, मिट्टी गिर रही थी और अंधेरा पीछे पीछे दौड़ता आ रहा था। हर बार दीवारों से टकराकर वापस धुएं जैसा बिखरता, फिर दुगने रूप में उभरता। राघव दौड़ने की कोशिश करता, लेकिन उसका बायां हाथ अब भी अधमरा था। उसमें सिर्फ दर्द नहीं था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई परछाई उसे अंदर से अपनी ओर खींच रही हो, फुसफुसाकर बुला रही हो, वापस आओ, तुम अधूरे हो, मेरा अधूरापन तुम में है। लेकिन दत्ता काका का हाथ उसके कंधे पर था और उनकी रोशनी उसके हर कदम को बचा रही थी। आखिरकार दोनों सुरंग के मुहाने तक पहुंच गए। काका ने मंत्र जैसी आवाज में कुछ कहा और झोपड़ी का पत्थर का दरवाजा बंद होने लगा। अंधेरा अंदर से चीखता रहा, पर दरवाजा एक भारी धमाके के साथ बंद हो गया। बाहर आते ही राघव की सांसें टूटी हुई सी बाहर निकली। वह जमीन पर गिर पड़ा। हवा में अब भी खतरे की गंध थी, मगर मुक्त होने का एहसास भी था। लेकिन राहत कुछ ही सेकंड की थी। जैसे ही उसने अपना बायां हाथ देखा, उसकी नसें काली थीं,
मानो वहां अब अभी कुछ क्षण पहले तक राघव और उस अंधेरे के बीच अंतिम दीवार की तरह खड़ी थी, अब एकदम गायब थी। उसकी जगह एक ऐसी ठंड ने ले ली जो हड्डियों के पार जाकर आत्मा तक में धंसती महसूस हुई। कलाई पर चिपकी वह काली लपट धीरे धीरे उसकी नसों में फैलने लगी थी। पहले हल्की झंझनाहट हुई, फिर मानो किसी ने लाल गर्म लोहे से उसकी नसों को चीर दिया हो। दर्द ऐसा कि आवाज भी गले में ही अटक गई। अंधेरा अब उसकी ओर बढ़ रहा था, धीरे धीरे, मगर निश्चित। वह किसी धुएं की तरह हल्का नहीं था, वह किसी तरल जानवर की तरह था, जिसकी हर हरकत में भूख और क्रूरता थी। उसके भीतर से वही आवाज फिर गूंजी, इस बार और गहरी। धूप चिन्ह के बुझते ही ऐसा लगा मानो सुरंग की हवा अचानक मर गई हो। गर्माहट जो अभी कुछ क्षण पहले तक राघव और उस अंधेरे के बीच अंतिम दीवार की तरह खड़ी थी, अब एकदम गायब थी। उसकी जगह एक ऐसी ठंड ने ले ली जो हड्डियों के पार जाकर आत्मा तक में धंसती महसूस हुई। कलाई पर चिपकी वह काली लपट धीरे धीरे उसकी नसों में फैलने लगी थी। पहले हल्की झंझनाहट हुई, फिर मानो किसी ने लाल गर्म लोहे से उसकी नसों को चीर दिया हो। दर्द ऐसा कि आवाज भी गले में ही अटक गई। अंधेरा अब उसकी ओर बढ़ रहा था, धीरे धीरे, मगर निश्चित। वह किसी धुएं की तरह हल्का नहीं था, वह किसी तरल जानवर की तरह था, जिसकी हर हरकत में भूख और क्रूरता थी। उसके भीतर से वही आवाज फिर गूंजी, इस बार और गहरी और उतनी ही भयानक। तुमने उसे छुड़ा लिया, अब खालीपन भरने के लिए मुझे एक और आत्मा चाहिए। राघव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर पत्थर की तरह जड़ हो गया। उसकी टांगों में संवेदना खत्म होने लगी। कलाई की लपट अब पूरे हाथ पर चढ़ने लगी थी, और जहां जहां वह छू रही थी त्वचा काली पड़ती जा रही थी, जैसे कोई उसे भीतर से जला रहा हो। उसकी सांसें तेज होने लगी। उसे लगा वह शायद अगले कुछ ही क्षणों में चेतना खो देगा। पर तभी सुरंग के दरवाजे की ओर से एक हल्की सी चिंगारी चमकी, बहुत छोटी, लेकिन इतनी कि अंधेरा एक क्षण के लिए ठिठक गया। आवाज आई, राघव। वह दत्ता काका थे, हांफते हुए, हाथ में एक और जलाया हुआ धूप चिन्ह लिए। लगता था कि उन्होंने राघव के पीछे आने का फैसला कर लिया था। शायद उन्हें पहले ही अंदाजा था कि क्या होने वाला है। उनकी आंखों में डर तो था, लेकिन उससे बड़ा संकल्प था। धूप चिन्ह की सुनहरी लौ जैसे ही आगे बढ़ी, अंधेरा पीछे हटने लगा, गरजता हुआ, जैसे उसे इससे नफरत हो। दत्ता काका ने चिल्लाकर कहा, इस शक्ति का असली नियम समझ, यह किसी को मारती नहीं, यह उसे अपने अंदर कैद करती है। अगर यह तुझे पूरा निगल गया तो तू जिंदा रहेगा, पर एक ऐसी दुनिया में जहां न रोशनी है न समय। राघव की आंखों में धुंध पड़ी थी, लेकिन उसने एक बात साफ देखी, अंधेरा काका की ओर नहीं जा रहा था, वह सिर्फ उसी पर टूट पड़ा था। क्यों? उसने समझने की कोशिश की, लेकिन दर्द उसके विचारों को चीर रहा था। काका उसके पास आए और उसके कंधे पकड़कर बोले, अपना हाथ ऊपर उठाओ, जल्दी ईशाऊं। राघव ने मुश्किल से अपना हाथ उठाया। काला धुआं अब कंधे तक पहुंच चुका था। दत्ता काका ने अपने धूप चिन्ह को उसके हाथ की ओर झुकाया। जैसे ही सुनहरी रोशनी उस काली लपट को छुई, एक भयानक, कान फाड़ देने वाली चीख सुरंग में गूंजी। राघव का पूरा शरीर हवा में उठ गया और वह जमीन से टकराते टकराते बचा। काली लपट उसके हाथ से झटके में अलग हुई, लेकिन पूरी नहीं। उसका आधा हिस्सा अब भी उसकी नसों में जड़ें जमा चुका था। काका ने गुस्से और डर के मिश्रण वाली आवाज में कहा, बच गया है तू, पर पूरी तरह नहीं। अब वह तुझसे जुड़ चुका है, वह तुझे ढूंढता रहेगा, कहीं भी, किसी भी वक्त। सुरंग फिर से कांपने लगी। गड्ढे के अंदर वही लाल आंखें फिर उभर आईं, इस बार और बड़ी और जिंदा। वह शक्ति अब विक्रम को खोकर पागल हो चुकी थी। उसने गर्जना की, मानो पूरी पहाड़ी फट जाएगी। काका ने तुरंत राघव को खींचा, चल, इससे पहले कि ये बाहर तक फैल जाए। दोनों तेजी से पीछे की ओर भागने लगे। दीवारें हिल रही थीं, मिट्टी गिर रही थी और अंधेरा पीछे पीछे दौड़ता आ रहा था।
हर बार दीवारों से टकराकर वापस धुएं जैसा बिखरता, फिर दुगने रूप में उभरता। राघव दौड़ने की कोशिश करता, लेकिन उसका बायां हाथ अब भी अधमरा था। उसमें सिर्फ दर्द नहीं था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई परछाई उसे अंदर से अपनी ओर खींच रही हो, फुसफुसाकर बुला रही हो, वापस आओ, तुम अधूरे हो, मेरा अधूरापन तुम में है। लेकिन दत्ता काका का हाथ उसके कंधे पर था और उनकी रोशनी उसके हर कदम को बचा रही थी। आखिरकार दोनों सुरंग के मुहाने तक पहुंच गए। काका ने मंत्र जैसी आवाज में कुछ कहा और झोपड़ी का पत्थर का दरवाजा बंद होने लगा। अंधेरा अंदर से चीखता रहा, पर दरवाजा एक भारी धमाके के साथ बंद हो गया। बाहर आते ही राघव की सांसें टूटी हुई सी बाहर निकली। वह जमीन पर गिर पड़ा। हवा में अब भी खतरे की गंध थी, मगर मुक्त होने का एहसास भी था। लेकिन राहत कुछ ही सेकंड की थी। जैसे ही उसने अपना बायां हाथ देखा, उसकी नसें काली थीं, मानो वहां अब खून नहीं, साया बह रहा हो। उंगलियों का रंग फीका पड़ता जा रहा था। दत्ता काका उसके बगल में बैठकर बोले, अब तू सिर्फ राघव नहीं है, तू उस शक्ति की पकड़ में आ चुका है। आधा तू जिंदा दुनिया में है, आधा उसके अंधकार में। वह तुझे अपना रास्ता समझेगी और तू जब भी झोपड़ी के पास आएगा, वह जाग जाएगी। राघव ने धीरे से कहा, मैं क्या करूं? काका विक्रम को बचा लिया, पर अब मैं। काका ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अभी शामत टली नहीं है। जिस खजाने की खोज में विक्रम गया था, जिस शक्ति को सदियों पहले कैद किया गया था, वह अभी पूरी तरह जागी नहीं है। जिसने तुझे पकड़ा, वह उसका सिर्फ एक टुकड़ा था। असली शक्ति अभी सोई हुई है और तू उसे जगाने की कुंजी बन चुका है। राघव का शरीर फिर कांपने लगा। मतलब मैं खतरा हूं? काका ने सिर हिलाया। तू खतरा भी है और समाधान भी। उसी वक्त झोपड़ी की दीवारों से एक हल्की सी गूंज उठी, मानो कोई अंदर जाग रहा हो, हिल रहा हो, खोज रहा हो। राघव के हाथ में मौजूद काला निशान हल्का सा चमका, जैसे वह आवाज का जवाब दे रहा हो। जंगल की हवा अचानक रुक गई। पत्ते जैसे किसी अदृश्य डर से सिकुड़ गए और राघव ने पहली बार महसूस किया, अंधकार सिर्फ उसे खींच नहीं रहा था, वह उसके भीतर पनप भी रहा था। यहीं से असली कहानी शुरू होती है, जहां बचना और मरना दो ही विकल्प नहीं होते, एक तीसरा रास्ता भी होता है, अंधेरे में खुद को खो देना। अंधेरा जैसे ही राघव की ओर दौड़ा, उसकी कलाई में चिपकी काली लपट अचानक तेज होने लगी, जैसे वह अब फैसला कर चुकी हो कि राघव को पूरी तरह निगलना है। उसकी नसों में जैसे पिघला हुआ डर दौड़ रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी हड्डियां तक किसी अनजानी ताकत से चटक रही हों। वह पीछे हटने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और सुरंग का सारा अंधेरा अब उसके चारों ओर घूमने लगा, जैसे सैकड़ों साए एक ही जगह इकट्ठे होकर उसे घेर रहे हों। विक्रम अभी भी बेहोश पड़ा था। उसकी हल्की सांसें बताती थीं कि वह जीवित है, पर उसके भीतर जीवन की लौ बिल्कुल कमजोर थी। राघव ने कोशिश की कि किसी तरह उसकी ओर घिसट कर जाए, पर कलाई में घुसता वह काला जहर उसकी हर कोशिश को अंदर ही अंदर खा रहा था। अचानक सुरंग की दीवारें जैसे जीवित हो उठीं। उन पर उकेरे चेहरे अब हिलने लगे। कुछ कराह रहे थे, कुछ चीख रहे थे, और कुछ तो ऐसे लग रहे थे जैसे राघव को अपनी ओर खींचना चाहते हों। यह सिर्फ खजाने की रक्षा नहीं थी, यह किसी कैद की पुकार थी, जैसे दीवारों में धंसी आत्माएं चाहती हों कि वह भी उनका हिस्सा बन जाए। अंधेरे का सबसे बड़ा हिस्सा राघव के करीब आकर रुक गया। उसकी लाल आंखें अब बेहद पास थीं, इतनी पास कि राघव को लगा कि वह उसकी आत्मा के भीतर तक झांक रही हैं। उसी पल एक आवाज निकली, गहरी, फटी हुई और इतनी प्राचीन कि जैसे हजारों साल की थकान उसके हर शब्द में लिपटी हो। आवाज बोली कि हर इंसान जो इस निशान को छूता है, वह दो दुनियाओं के बीच फंसी आत्माओं को अपना ईंधन बना लेती है, और अब क्योंकि राघव ने विक्रम को बाहर निकाला है, उसे उसकी जगह लेनी होगी।
यह जंगल संतुलन मांगता है, एक को बचाओ तो एक को खोना ही पड़ता है। राघव ने सिर उठाने की कोशिश की। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, पर उसके भीतर अभी भी एक आखिरी प्रतिरोध बचा हुआ था। उसने जोर से कहा कि वह खजाने को नहीं चाहता, न ही इस शक्ति को। उसे सिर्फ अपना दोस्त चाहिए। अंधेरे ने एक धीमी हंसी छोड़ी, जैसे उसे किसी इंसान की भावनाएं समझने की कोई जरूरत ही नहीं। वह बोला कि खजाना कोई वस्तु नहीं है, वह शक्ति है, अनंत शक्ति, और जो इस शक्ति की सीमा तक पहुंच जाता है उसे वापस जाने की आज्ञा नहीं दी जाती। इसी क्षण सुरंग का तापमान अचानक बदलने लगा। गर्म और ठंडे झोंकों का अजीब मिश्रण चारों ओर फैल गया। काले साए अब राघव के दोनों कंधों पर चढ़ रहे थे। उसकी सांसें तेज और आंखें भारी होने लगीं। उसके भीतर का भय अब सुन्न होने लगा था, जैसे वह धीरे धीरे खुद को भूलता जा रहा हो। उसकी कलाई पर चिपकी काली लपट अब फैलकर उसके हाथ तक पहुंच चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नसों में काला धुआं दौड़ रहा हो। तभी कहीं पीछे से एक गहरी चीख पुकार जैसी आवाज गूंजी, जैसे किसी ने हवा को फाड़ दिया हो। आवाज इतनी तेज थी कि सुरंग की दीवारें कांप उठीं। अंधेरा एक पल के लिए ठिठक गया। राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो धूप चिन्ह, जो कुछ देर पहले बुझ गया था, जमीन पर पड़ा था, पर अब उसके टूटे हुए हिस्सों में हल्की सी रोशनी उभर रही थी। रोशनी छोटी थी, कमजोर थी, पर इतनी साफ थी कि अंधेरे का एक हिस्सा तुरंत पीछे हट गया। अंधेरे ने क्रोधित होकर राघव की ओर फिर से झपटने की कोशिश की, लेकिन रोशनी बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था जैसे धूप चिन्ह पूरी तरह टूटते टूटते भी अपनी आखिरी शक्ति समेट रहा हो, जैसे उसे पता हो कि यह रोशनी ही राघव और विक्रम की एकमात्र रक्षा है। काला रूप अब दो हिस्सों में बंटता हुआ पीछे हटने लगा। उसकी लाल आंखें नाराजगी से भड़क उठीं। उसने गर्जना जैसी आवाज की, एक ऐसी आवाज जिसमें अधूरी हत्या की निराशा, पुरानी भूख और शक्ति खोने का क्रोध सब मिला हुआ था। रोशनी तेज होती गई और अंधेरा सूखने लगा, मानो जल रहा हो। सुरंग की दीवारों में धंसी आत्माएं एक पल के लिए शांत हो गईं, जैसे उन्हें भी कुछ राहत मिल रही हो। राघव ने महसूस किया कि उसकी कलाई पर चिपकी काली लपट भी हल्की होने लगी है। उसका हाथ अभी भी भारी था, पर वह उसे हिला पा रहा था। उसने खुद को खींचकर विक्रम के पास जाने की कोशिश की। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। अंधेरा अब भी था, कमजोर, लेकिन झुकने को तैयार नहीं। वह रोशनी की ओर बढ़ने की कोशिश करता, फिर पीछे हट जाता। उसकी लाल आंखें लगातार छोटे होते होते अब सिर्फ दो जलते बिंदु रह गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह राघव को देख रहा हो, नफरत, भूख और किसी अथाह गहराई के साथ। यह लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, यह सिर्फ एक विराम था। लेकिन तभी, ठीक उस क्षण जब सब कुछ संतुलन में अटका हुआ था, जैसे मौत और जीवन दोनों एक ही पतली डोर पर रुके हों, सुरंग के अंत से एक और आवाज सुनाई दी। यह आवाज पहले की तरह भयानक नहीं थी, यह मानवीय थी, धीमी, थकी हुई, लेकिन बेहद परिचित। यह आवाज दत्ता काका की थी, और उस आवाज में ऐसी घबराहट थी जो बताती थी कि वह सिर्फ राघव को बचाने नहीं आए, बल्कि उन्हें पता था कि उन्होंने आने में देर कर दी है। दत्ता काका की आवाज जैसे ही सुरंग में गूंजी, अंधेरा एक पल के लिए स्थिर हो गया, जैसे उसने किसी पुराने दुश्मन को महसूस कर लिया हो। राघव ने मुश्किल से अपनी गर्दन उठाई और देखा कि सुरंग के दूर वाले सिरे पर एक धुंधली सी आकृति दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह करीब आई, उसका चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट हुआ, झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में आग, एक ऐसी आग जो सालों से दबी हुई थी। दत्ता काका के हाथ में एक लंबी लकड़ी की छड़ी थी, जिसके ऊपरी हिस्से से हल्की सुनहरी रोशनी फूट रही थी। यह रोशनी उस अंधेरे को पसंद नहीं आ रही थी। वह पीछे हटने लगा, अपने आप को दीवारों में समेटने की कोशिश करने लगा। राघव को समझ आ गया कि दत्ता काका सिर्फ खोजने नहीं आए थे, वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। पर उनकी आंखों में जो भय था, वह साफ बता रहा था कि यहाँ आना उनके लिए आसान नहीं था। वे जान चुके थे कि जिस चीज से वे 2 साल भागते रहे, आज उसी के गह्वर में उतर आए थे। दत्ता काका तेजी से राघव के पास पहुंचे। उन्होंने उसके हाथ को देखा और तुरंत समझ गए कि काला जहर उसकी नसों में कितना भीतर तक घुस चुका है।
वे घुटनों के बल बैठे और सुरंग के फर्श पर अपनी उंगली से एक चिन्ह बनाने लगे। वही 2 त्रिकोण, वही वृत्त, लेकिन इस बार उसे काट कर बाहर की ओर खुली आकृति बनाई। जैसे ही चिन्ह पूरा हुआ, दत्ता काका ने अपनी छड़ी उस पर रखी और तुरंत ही एक तेज रोशनी फूटी। यह रोशनी धूप चिन्ह की रोशनी से अलग थी। यह श्वेत थी, शांत थी, पर भीतर से भरी हुई ताकत जैसी लग रही थी। यह रोशनी सीधे राघव की कलाई पर पड़ी और काले जहर को जैसे पीछे धकेलने लगी। राघव दर्द से तड़प उठा। उसके शरीर में एक ही समय पर गर्मी और बर्फ दोनों जैसे दौड़ रहे थे। दत्ता काका ने उसे कसकर थाम लिया ताकि वह हिले नहीं। अंधेरा फिर से गरज कर आगे बढ़ा। स्पष्ट था कि उसे यह रोशनी पसंद नहीं थी, पर दत्ता काका भी डरे हुए नहीं लगे। वर्षों की पीड़ा, अपराध बोध और उस खजाने का रहस्य जो उन्होंने दिल में दबा कर रखा था, आज सब सामने था। उन्होंने अंधेरे की ओर देखा और धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा कि यह शक्ति कभी मनुष्यों के लिए नहीं बनी थी। वह एक ऋषि द्वारा जन्मी थी, लेकिन इंसानी इच्छा ने इसे तोड़कर बाहर निकाल दिया, और तब से यह शक्ति खुद एक भूखे जीव की तरह इंसानी आत्माओं को निगलने लगी। दत्ता काका की आंखों में आंसू आ गए, जैसे वे यह स्वीकार कर रहे हों कि 2 साल पहले उन्होंने खुद इस शक्ति को जागने दिया था, जब बस चालक ने उनकी चीखें सुनकर बस रोकी थी। अंधेरा गुस्से से कांप उठा। उसकी लाल आंखों में जबरदस्त आक्रोश और भूख थी। वह दत्ता काका की ओर झपटा, पर छड़ी से निकलती रोशनी दीवार की तरह उसके बीच आकर खड़ी हो गई। अंधेरा पीछे धकेला गया, पर उसकी ताकत अब भी खत्म नहीं हुई थी। उसकी कई शाखाएं अलग होकर सुरंग के अलग अलग कोनों में फैलने लगी, जैसे वह किसी भी तरह अपना शिकार छोड़ना नहीं चाहता। राघव थोड़ा संभला, पर उसका शरीर अभी भी कमजोर था। वह विक्रम की ओर देखा। वह अभी भी अचेत पर जीवित था। उसकी छाती हल्की हल्की उठ रही थी। यह देखकर राघव के भीतर नई हिम्मत आई। उसने दत्ता काका की बाह पकड़कर कहा कि उन्हें विक्रम को बाहर ले जाना होगा। दत्ता काका ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी नजरें उस काले रूप पर टिकी थीं, जैसे वे जानते हों कि बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। तभी अंधेरे से एक नई आवाज आई, पहले वाली आवाज से बिल्कुल अलग। यह आवाज कहीं अधिक स्पष्ट, अधिक भयावह और सीधे राघव के कानों में उतरती हुई थी। आवाज बोली कि वह खजाना जिसे लोग वर्षों से खोजने की कोशिश कर रहे हैं, वह वास्तव में लालच का पुरस्कार नहीं, बल्कि लालच की सजा है। जो इसे ढूंढता है वह इसके पिंजरे में कैद हो जाता है। इस शक्ति की भूख इतनी प्रबल है कि यह इंसानों की आत्मा को तोड़कर उनकी इच्छा शक्ति को खाती है। और अब क्योंकि राघव ने उसके नियम तोड़े हैं, संतुलन बिगाड़ा है, तो या तो उसे अपनी जगह देनी होगी या फिर अपनी आत्मा। दत्ता काका आगे बढ़े। उनकी छड़ी की रोशनी और तेज हो गई। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि यह जंगल इंसानों का जन्म स्थान नहीं, लेकिन इंसान ही इसका अंत लिख सकते हैं। अगर एक बार शक्ति का स्रोत टूट गया तो अंधेरा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। राघव ने आश्चर्य से दत्ता काका की ओर देखा। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि काका यहाँ सिर्फ बचाने नहीं आए, वे इस अभिशाप को समाप्त करने आए हैं। शायद कई सालों से यही उनका मकसद था, पर आज मौका मिला था। अंधेरा अब पूरी सुरंग में फैल चुका था, जैसे वह दीवारों से रिसकर निकल रहा हो। एक एक साया राघव, विक्रम और दत्ता काका की ओर बढ़ता जा रहा था। काका की छड़ी की रोशनी अब भी मजबूत थी, पर अंधेरा भी अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था। पूरी सुरंग मानो हल रही थी, ऊपर से मिट्टी गिर रही थी। यह शक्ति अपनी अंतिम ताकत के साथ हमला कर रही थी, ताकि कोई जीवित यहाँ से बाहर न जा सके। राघव ने दत्ता काका का कंधा झकझोरा और कहा कि उन्हें जल्दी फैसला करना होगा। या तो वे यहाँ फंस जाएंगे या फिर यह अंधेरा दुनिया में फैल जाएगा। काका ने गहरी सांस ली और बोले कि शक्ति को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, उसकी जड़ को जलाना। वह जड़ सुरंग के और भीतर थी, जहाँ कोई इंसान आज तक पहुँच नहीं पाया था। काका ने कहा कि शायद वह वहाँ जा पाए, लेकिन राघव और विक्रम को वापस जाने की कोशिश करनी चाहिए। पर राघव ने तुरंत इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह अपने दोस्त को बचाने आया है, उसे छोड़कर नहीं जा सकता। सुरंग की छत और तेजी से कांपने लगी। अंधेरा गरज चुका था। यह उसकी अंतिम चेतावनी थी। और ठीक इसी क्षण अंधेरे की एक विशाल लहर तीनों की ओर बढ़ी।
इतनी तेज कि उससे बचना लगभग असंभव था। दत्ता काका ने छड़ी को सीने से चिपटाया और जमीन पर आखिरी चिन्ह बनाना शुरू किया। एक ऐसा चिन्ह जो या तो उन्हें बचा सकता था या फिर तीनों को हमेशा के लिए इस अंधेरी शक्ति का हिस्सा बना सकता था। दत्ता काका जमीन पर जो चिन्ह बना रहे थे वह किसी साधारण मंत्र या सुरक्षा चक्र जैसा नहीं था। उसकी रेखाएं टेढ़ी थीं, असमान थीं, जैसे उन्हें किसी सामान्य मनुष्य ने नहीं बल्कि उन ऋषियों ने रचा हो जिन्होंने इस शक्ति को पहली बार बांधा था। जैसे ही चिन्ह का आखिरी घेरा पूरा हुआ, दत्ता काका ने अपनी छड़ी को उसके केंद्र में गाड़ दिया। तुरंत ही जमीन से एक सफेद प्रकाश फूटा। यह इतना तेज था कि सुरंग की दीवारों पर धंसे चेहरे भी एक पल के लिए चमक उठे, जैसे वे भी मदद के लिए पुकार रहे हों। अंधेरा उस प्रकाश को छूते ही पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे हटते हुए वह और भी क्रूर हो गया। उसके साए अब जीव जंतु जैसे रूप ले रहे थे, कभी सांप, कभी भेड़िए, कभी इंसानी हाथ। ऐसा लगता था कि वे प्रकाश को चीरकर किसी भी तरह दत्ता काका तक पहुंचना चाहते हैं। राघव ने विक्रम को अपने पास खींच लिया और उसे दीवार के सहारे बैठा दिया। विक्रम की सांसें धीमी थीं पर स्थिर थीं। उसका शरीर अब भी उस अंधेरे की ठंड में जमा हुआ था। अचानक एक भारी धमाका हुआ। सुरंग की छत का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिरा और धूल का बादल चारों ओर फैल गया। राघव ने ऊपर देखा। छत धीरे धीरे दरक रही थी। यह जगह अधिक देर टिकने वाली नहीं थी। अंधेरा किसी जाल की तरह चारों ओर मजबूती से फैलता जा रहा था। दत्ता काका ने गहरी आवाज में कहा कि उन्हें भीतर की ओर बढ़ना होगा, जड़ तक पहुंचना होगा। और यह रास्ता अभी खुला था क्योंकि चिन्ह की रोशनी ने कुछ देर अंधेरे को रोका हुआ था। राघव ने विक्रम का हाथ अपने कंधे पर रखा और उसे उठाया। विक्रम बुरी तरह कमजोर था, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए खुली। वह फुसफुसाया, राघव मत जा, वापस चलो। लेकिन राघव ने उसके शब्दों को नजरअंदाज किया। उसने विक्रम का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, मैं यहां तुम्हें वापस ले जाने आया था, तुम्हें खोने नहीं। दत्ता काका आगे बढ़े। उन्होंने सुरंग की एक तंग राह की ओर इशारा किया। वह इतनी संकरी थी कि एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति निकल सकता था, लेकिन वही रास्ता था जहां से अंधेरे की जड़ तक पहुंचा जा सकता था। जैसे ही काका रास्ते में दाखिल हुए, अंधेरा जहरीले धुएं की तरह उनके पीछे उमड़ता चला आया। राघव पीछे मुड़ा तो उसे अपनी ही कलाई का दर्द याद आया। वह काली लपट अब भी उसकी नसों में हल्का हल्का धड़क रही थी, जैसे अंधेरा उसे पुकार रहा हो। संकरी सुरंग में हवा और ठंडी हो गई थी। जमीन नीचे की ओर ढलान लिए थी। दीवारों पर एक हल्की नीली रोशनी थी, जैसे काई न होकर कोई जीवित चीज हो। विक्रम को सहारा देते हुए राघव को महसूस हुआ कि उसकी एक एक सांस प्रयास से भरी है। दत्ता काका भी धीमे हुए, पर उनकी आंखें गहरी थीं, मानो वे जानते हों कि गंतव्य बहुत दूर नहीं। कुछ मिनट बाद सुरंग अचानक चौड़ी हो गई। आगे एक बड़ा गोलाकार कक्ष था। दीवारें चिकनी, जैसे किसी ने हथौड़े से नहीं बल्कि आग से उन्हें पिघलाकर बनाया हो। कक्ष के बीचों बीच एक गोल गड्ढा था और उसके भीतर से एक धीमी लाल चमक उठ रही थी। यह रोशनी शांत नहीं थी, यह धड़क रही थी, बिल्कुल दिल की धड़कन की तरह। आसपास हवा भारी थी और एक ऐसी गंध थी जो मिट्टी, खून और जली लकड़ी तीनों का मिश्रण लग रही थी। दत्ता काका ने फुसफुसाकर कहा, यह ही जड़ है, शक्ति का स्रोत। जैसे ही उन्होंने यह कहा, जमीन जैसे कांप गई। लाल चमक तेज हुई और उसी गड्ढे से एक परछाई उठने लगी। यह पहले की परछाई से भी ज्यादा भयंकर थी। उसका आकार अनिश्चित, उसका चेहरा मानो हर सेकंड नया रूप ले रहा था, कभी इंसानी, कभी जानवर, कभी सिर्फ एक खाली खोल। उसकी आंखें पहले लाल थीं, पर अब वे काले धुएं में भीगकर और भयावह हो चुकी थीं। उसने कहा, तुम लोग जड़ तक आ गए हो, अब लौटना असंभव है। राघव ने हिम्मत करके दत्ता काका की छड़ी उठाने में मदद की। परछाई ने दत्ता काका को देखकर एक पल के लिए रुककर फुसफुसाया, तुम फिर आए हो, तुमने मुझे जगाया था, तुमने ही मुझे भूखा बनाया था। काका की आंखों में पछतावा भर आया। उन्होंने कहा, हाँ, गलती मेरी थी,
पर आज उसे खत्म करने आया हूं। अंधेरा हंसा। वह हंसी नहीं थी, बल्कि हजारों फटी हुई आवाजों का मिश्रण था। उसने कहा, इंसान अपने पाप से भाग नहीं सकता दत्ता, लेकिन तुम मुझे बलि दे सकते हो, अपने ही लोगों की। और तभी लाल रोशनी ने झटका मारा। कक्ष की दीवारों पर सैकड़ों आकृतियां उभर आईं। चेहरे, इंसानी साए, आधी धसी हुई आत्माएं। उनमें कुछ के चेहरे राघव को पहचान में आए। वे लोग जिनके गायब होने की कहानियां कस्बा वर्षों से सुनता था। उनमें एक चेहरा देखकर राघव जम गया। विक्रम। यानी विक्रम सिर्फ पकड़कर रखा नहीं गया था, उसे इस शक्ति का हिस्सा बनाने की तैयारी थी। वह अभी पूरी तरह बदला नहीं था, पर अगर देर हुई तो वह भी इन स्थायी चेहरों में शामिल हो जाता। अंधेरा फिर बोला, एक को छोड़ जाओ, बाकी 2 जीवित लौट सकते हैं। यही नियम है, 3 आए पर 2 जा सकते हैं। राघव तुरंत समझ गया, अंधेरा बलि चाहता है, और वह बलि विक्रम की भी हो सकती थी, उसकी भी, या दत्ता काका की। विक्रम ने कमजोर स्वर में राघव का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में भय था, पर एक अजीब सी शांति भी, जैसे वह कह रहा हो कि वह खुद को बलि के रूप में स्वीकारने को तैयार है, अगर इससे राघव बच सके। पर राघव ने उसकी उंगलियां कसकर पकड़ लीं और गुस्से से अंधेरे की ओर देखा। वह चिल्लाया, हम में से कोई नहीं बचेगा, या फिर तीनों बचेंगे, पर हम किसी को छोड़कर नहीं जाएंगे। अंधेरा अब और गुस्से में कांपने लगा। कक्ष की दीवारें धड़कने लगीं। गड्ढे से उठती लाल रोशनी अब काले बवंडर में बदलने लगी। दत्ता काका ने तुरंत अपनी छड़ी को चिन्ह पर तान लिया। उन्होंने कहा, जड़ को जलाने का एक ही तरीका है, किसी एक की आत्मा की रोशनी उसे भस्म कर दे, लेकिन वह आत्मा पूरी तरह निर्मल होनी चाहिए। राघव दहशत में आ गया। काका ने उसकी तरफ देखा, और उस नजर में कुछ ऐसा था जो राघव कभी नहीं भूल पाएगा। एक फैसला, एक बलिदान, एक अंत। दत्ता काका आगे बढ़े, और अंधेरा गरज उठा। दत्ता काका के कदमों की आवाज सुरंग की अंधेरी दीवारों में खोकर रह गई, पर उनके कदमों की वह बेचैनी स्पष्ट बता रही थी कि वे सिर्फ खोजने नहीं आए, बल्कि बचाने की आखिरी कोशिश लेकर दौड़े थे। राघव ने मुड़कर देखा तो काका के चेहरे पर वही डर था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उनका माथा पसीने से भीगा था। आंखों में थकान से ज्यादा एक अजीब सा अपराध बोध था, जैसे उन्हें अपनी किसी पुरानी गलती की भारी कीमत अब अदा करनी पड़ रही हो। काका की नजर सबसे पहले विक्रम पर पड़ी। वह घुटनों के बल बैठ गए, हाथों से उसके चेहरे को छुआ और एक लंबी टूटी हुई सांस छोड़ी। उनके होंठ कांप रहे थे, पर शब्द नहीं निकल पा रहे थे। वह जानते थे कि यह सुरंग सिर्फ जान नहीं लेती, यह इंसान की आत्मा को कुछ खींच लेती है, जिसे वापस लाना लगभग असंभव होता है। राघव की ओर देखते ही उनके चेहरे का रंग फक पड़ गया। उसकी कलाई पर फैली काली लपटें अब लगभग कंधे तक पहुंच चुकी थीं। वह धीरे धीरे राघव की त्वचा के नीचे समा रही थीं, जैसे किसी जहरीले सर्प ने उसकी नसों में घर बना लिया हो। काका ने कांपती आवाज में कहा कि उन्हें यहाँ से तुरंत बाहर निकलना होगा। बस कुछ ही देर में यह सुरंग अपने वास्तविक रूप में लौट आएगी, और तब कोई भी रोशनी, कोई भी शक्ति उन्हें बचा नहीं सकेगी। लेकिन राघव उस समय केवल एक ही बात सोच पा रहा था, विक्रम को बाहर ले जाना। उसके पास दूसरों को बचाने की कोई ताकत नहीं रह गई थी, पर दोस्त को छोड़कर जाना उसके लिए मौत से भी बड़ा अपराध था। दत्ता काका ने उसे पकड़ा और कहा कि जो होने वाला है वह कोई साधारण चीज नहीं। जिस चीज को संसार खजाना समझता है, वह वास्तव में एक श्राप है। एक ऐसा श्राप जिसे कई 100 साल पहले इस जंगल के रक्षक संतों ने अपनी तपस्या से बंद किया था। यह शक्ति इंसान को अपार सामर्थ्य देती है, पर बदले में उसकी आत्मा, उसकी यादें, उसका अस्तित्व धीरे धीरे खाती जाती है, और कई बार तो शरीर बच भी जाए, आत्मा हमेशा के लिए अंधकार में कैद हो जाती है। राघव ने पूछा कि अगर यह इतना बड़ा श्राप था तो काका ने पहले क्यों नहीं बताया। काका ने सिर झुका लिया।
उनकी आंखों में लाली नहीं, पश्चाताप था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि कई साल पहले जब वे युवा थे, उन्होंने भी इस खजाने की तलाश की थी। उन्होंने रास्ता भी पाया था, पर वापस आने पर उन्होंने अपना सबसे प्रिय व्यक्ति खो दिया, अपना बड़ा भाई। तब उन्होंने कसम खाई थी कि वो किसी को इस सुरंग पे पास नहीं आने देंगे। पर जब गांव वाले खजाने की कहानियों में खोते गए तो उनका कहना किसी ने नहीं माना, और जब राघव और विक्रम ने यह रास्ता खोज लिया तब तक सच बताने में बहुत देर हो चुकी थी। इसी दौरान सुरंग की दीवारें धीरे धीरे हिलने लगी। पहले यह सिर्फ कंपन था, फिर कंपन बढ़ते बढ़ते गूंज में बदल गया। दीवारों पर उकेरे चेहरे फिर जीवित होने लगे। वे टूटे करघों की तरह फटफट कर हिल रहे थे और हर चेहरे से दर्द में डूबी कराहें निकल रही थीं। काला अंधेरा जो रोशनी से पीछे हट गया था, अब फिर इकट्ठा होने लगा। उसकी लाल आंखें पहले से भी ज्यादा खतरनाक थीं। उसका आकार अब बदल रहा था, जैसे वह खुद को फिर से शक्ति से भर रहा हो। काका की आवाज कंपन के बीच गूंजी कि हमें जल्दी करनी होगी, लेकिन राघव की कलाई में घुसा श्राप और गहरा होने लगा था। वह खड़ा होने में भी मुश्किल महसूस कर रहा था। उसके पैरों में जैसे किसी ने भारी जंजीरें बांध दी हों। सुरंग की छत से छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे। अंधेरा बढ़ते हुए उनके रास्ते में आ गया, जैसे वह अब आखिरी वार करने वाला हो। दत्ता काका ने अपनी जेब से कुछ निकाला, एक छोटा सा ताबीज जिसे उन्होंने कभी नहीं खोला था। उन्होंने बताया कि यह वही वस्तु है जो उन्होंने अपने भाई की मौत के बाद एक साधु से ली थी। यह अंधेरे को नहीं हरा सकती, पर थोड़े समय के लिए कमजोर जरूर करती है। उन्होंने ताबीज को दोनों हाथों में पकड़कर एक अजीब सी पंक्ति पढ़ी। ताबीज से हल्की सफेद धूप की लकीर उठी और अंधेरे ने तुरंत पीछे हटकर चीख जैसी आवाज निकाली। यह रोशनी अंधेरे को खत्म नहीं कर रही थी, लेकिन उसे पास आने से रोक रही थी, बस कुछ ही पल के लिए। काका ने राघव से कहा कि वह विक्रम को उठाए। राघव ने खुद को खींचा और पूरी ताकत लगाकर विक्रम को सहारा दिया, लेकिन तभी काली लपट का एक बड़ा हिस्सा उसकी छाती की ओर फैल गया। उसका सांस लेना भारी हो गया, दिमाग धुंधला होने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह खुद को खो रहा है। तभी उसके कानों में विक्रम की हल्की टूटी हुई आवाज आई। विक्रम ने बहुत मुश्किल से कहा, राघव, तू मत छोड़ना। यह आवाज किसी हथौड़े की तरह राघव के भीतर गिर पड़ी। उस एक वाक्य ने उसे फिर से जगा दिया। उसने पसीना पोंछा, दांत भींचे और विक्रम को उठाकर आगे बढ़ने लगा। अंधेरा अब पूरी तरह उग्र हो चुका था। ताबीज की रोशनी कमजोर पड़ रही थी। काका के हाथ कांप रहे थे। वे लगातार मंत्र पढ़ रहे थे, पर आवाज थरथरा रही थी। सुरंग अब जीवित लगने लगी थी, जैसे वह उन्हें अंदर ही निगलना चाहती हो। रास्ता सिकुड़ रहा था। हवा भारी होने लगी। उनकी सांसें दीवार से टकराकर लौट रही थीं। वे जितना आगे बढ़ते, पीछे से अंधेरा उतनी तीव्र गति से उनकी ओर आता। सुरंग के मुंह के पास पहुंचते ही बाहर की धीमी प्राकृतिक हवा की महक महसूस हुई। जंगल की मिट्टी की खुशबू उन्हें छू रही थी। यह किसी आशा की तरह थी, पर अभी भी कभी भी खत्म हो जाने वाली। जैसे ही वे अंतिम चौखट के पास पहुंचे, सुरंग ने भयानक गर्जना की। अंधेरा अचानक एक विशाल रूप में उनके पीछे खड़ा हो गया। उसकी आंखें अब कई दर्जन थीं, हर आंख जल रही थी। उसने झटके से ताबीज की रोशनी को चीर दिया। एक तेज हवा, ठंडी और जहरीली, सीधे राघव की पीठ से टकराई। उसकी रीढ़ तक एक झंझनाहट दौड़ गई। उसके पैर कांपने लगे। विक्रम लगभग उसके हाथों से छूटने वाला था। दत्ता काका ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने दोनों हाथों से राघव को धक्का दिया, इतना जोर का कि वह विक्रम संग सुरंग के बाहर जा गिरा। धक्का अचानक था, पर उस धक्के में विनती थी, जैसे यह उनका आखिरी आदेश हो। राघव जमीन पर गिरते ही चीखा, काका। लेकिन काका मुस्कुरा रहे थे, दुख से भरी पर शांत मुस्कान। उन्होंने पीछे मुड़कर अंधेरे की ओर देखा और अपने हाथ उठाए। उनका शरीर रोशनी से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से चमकने लगा। उन्होंने वह मंत्र फिर पढ़ा जो उन्होंने दशकों पहले सुना था, पर कभी बोलने की हिम्मत नहीं की थी। अंधेरा उन पर झपटा और उसी क्षण सुरंग का मुंह एक जोरदार धमाके से बंद हो गया। धूल और मिट्टी चारों ओर बिखर गई। जंगल में पक्षी एक साथ उड़ गए।
हवा भारी हो गई और फिर अचानक सब शांत। राघव मिट्टी में घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी सांसें कांप रही थीं। कलाई में फैली लपटें अब पूरी तरह बंद हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे काका की उस आखिरी रोशनी ने श्राप को वहीं रोक दिया हो, उसे पूरा होने नहीं दिया। राघव ने सुरंग की बंद चट्टान को देखा और फूट फूट कर रो पड़ा। उसके भीतर सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, काका ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। कई घंटे बाद सूरज ढलने लगा। जंगल की हवा ठंडी हो गई। राघव और विक्रम ने धीरे धीरे गांव की ओर चलना शुरू किया। विक्रम अभी भी कमजोर था, लेकिन जीवित था। चलते समय बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि काका किसी पेड़ के पीछे से निकल आएंगे। पर जंगल बिल्कुल शांत था, जैसे वह उस बलिदान को स्वीकार कर चुका हो। गांव पहुंचने पर लोगों ने दोनों को देखकर आश्चर्य और डर से भरी आवाजें निकाली। किसी ने पूछा कि काका कहाँ हैं, किसी ने पूछा कि सुरंग का रहस्य क्या था। लेकिन राघव और विक्रम दोनों चुप रहे। कुछ बातें शब्दों में बताई नहीं जाती, क्योंकि वे सिर्फ उन लोगों द्वारा समझी जा सकती हैं जिन्होंने मौत की परछाई को इतने करीब से देखा हो। रात को राघव अकेला बैठा आकाश देख रहा था। काका की मुस्कान, उनकी आवाज, उनकी चेतावनियां सब उसके दिमाग में घूम रही थीं। उसकी कलाई में अब हल्की रोशनी थी, बहुत हल्की, एक निशान, जैसे कोई अधूरा तारा। यह खजाने का निशान नहीं था, न श्राप का। यह काका की दी हुई सुरक्षा थी, किसी वचन की तरह जो कह रहा था कि वे हमेशा साथ हैं। जंगल दूर खामोश था, पर हवा में एक बात साफ थी। कुछ रहस्य कभी पूरी तरह नहीं खुलते, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस समाप्ति की तरह दिखाई देती हैं, लेकिन उनकी गूंज हमेशा रहती है। और यह गूंज राघव के भीतर ताजा थी। खजाने की कहानी खत्म हो चुकी थी, पर काका के बलिदान की कहानी अभी शुरू हुई थी।